तो आज हम बात करते हैं कि अपने वीर्य को ऊर्ध्वगमन कैसे करें। देखो, आपने कई लोगों की बातें सुना होगा। उन लोग बोलते हैं कि नो फैप का पालन करो, आपके पास कई आध्यात्मिक शक्ति आ जाएंगी। देखो, ये पूरी गलत बात है। संदीप माहेश्वरी का एक बयान आया है कि संदीप माहेश्वरी बोल रहा है कि नो फैप से कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ये सब पागलपन है। आप नो फैप का पालन करोगे तो आपका ध्यान हमेशा उसी ओर ही रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आपका ध्यान तो रहेगा ही उसी तरफ। एक साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि आप जो चीज़ को आप ज़्यादा दबाते हैं या जिस चीज़ के बारे में आपको छुपाया जाता है, आपका माइंड हमेशा उसी तरफ जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो होगा ही। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्त्रियों से बचने की कोशिश नहीं करना है, आपको पॉर्न से बचने की कोशिश नहीं करना है। आप जितने भी बचने की कोशिश करोगे, आप उसी गड्ढे में और गिरोगे। एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताता हूँ। किसी बिल्डिंग का दरवाज़ा लगा हुआ है और वहाँ पे कोई चीज़ छुपाई गई है, लेकिन खिड़की खुला है और लोगों को बोल दी गया है कि आप इसको ना देखें। तो लोग क्या करेंगे? उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो तो और सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा उनके बीच। वो तो और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है अंदर, क्या चीज़ है। वो तो देखने की कोशिश करेंगे ना। आपके मम्मी पापा बोल दें आपको कि आप इस रूम में जाना मत, कुछ नहीं बताया आपको कि इस रूम में क्या है, आपको बस बोल दिया कि इस रूम में जाना मत करके, तो सस्पेंस तो रहेगा ना आपके ऊपर कि इस रूम के अंदर क्या है, आखिर मेरे को नहीं जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं वहाँ। तो आ जाएगा सस्पेंस। तो यही इसी के साथ भी होता है। आप नो फैप का पालन करोगे, आप पॉर्न नहीं देखोगे, आप मस्टरबेशन नहीं करोगे, तो आपका ध्यान हमेशा उसी तरफ ही जाएगा। आप इंस्टाग्राम खोलोगे, इंस्टाग्राम में आपको कोई लड़की दिखेगी तो आप रोक नहीं पाओगे उसे देखने के लिए, या तो अपने आप को रोक दिए तो आप उस चीज़ को दबाओगे, सप्रेस करोगे उस फीलिंग को। तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके साथ, आपके माइंड में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप कोई चीज़ को, अपनी इच्छाओं को दबाओगे, अपने इच्छाओं को सप्रेस करोगे, तो ये आपके माइंड में बहुत ही गलत इफेक्ट कर सकता है। आप दिमागी रूप से आप पागल हो सकते हो। तो आपको सप्रेस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नो फैप का पालन कर रहे हो तो आपको सप्रेस नहीं करना है, बल्कि आपको उन चीज़ों को एक दृष्टा की भांति देखना है, साक्षी भाव से देखना है आपको। आपका फ्रेंड आपके सामने पॉर्न खोल दिया है, कोई तस्वीर देख रहा है, गंदी तस्वीर देख रहा है, तो आप अपने चेहरे को मत घुमाइए कि मैं नहीं देखूंगी इसको। अगर आपका माइंड बोल रहा है कि एक बार देख लूँ, तो आपको केवल साक्षी भाव से ही देखना है आपको, तभी कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो आप दबाने की कोशिश करोगे, सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ आपके सपने में आएगा दोस्तों। अगर आप कोई चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो, उससे बचने की कोशिश करते हो, उससे डरते हो, तो वही चीज़ आपके सपने में आ जाती है। क्योंकि काम वासना आपके शरीर का एक अहम हिस्सा है। आप इसे दबा नहीं सकते। आप दबाओगे तो ये दूसरे तरीके से निकलेगा, आपके माइंड के थ्रू, या तो गुस्से के द्वारा निकलेगा। आप गुस्सा बहुत करोगे। आपने देखा होगा कई लोग नो फैप का पालन करते हैं, उनके अंदर कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिवनेस आ जाता है। तो यही बात है, नो फैप का पालन कर रहे हो तो सही तरीके से करो। आपको साक्षी भाव से ही करना पड़ेगा। पहले तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करके अपने माइंड को एकाग्रित करना सीखना पड़ेगा, साक्षी भाव सीखना पड़ेगा। तभी आप नो फैप का पालन करोगे तो ठीक है, नहीं तो उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने फीलिंग का सप्रेस करोगे तो आपको कई मानसिक बीमारियां हो सकती है। कई जो मानसिक बीमारी होती हैं स्त्रियों में, ये सब इसी के कारण होती है। वो अपने फीलिंग को, अपने काम वासना को सप्रेस करती है। सप्रेस नहीं करना है आपको, इसे भगवान ने दिया है सप्रेस करने के लिए। भगवान
कोई चीज़ को ऐसी नहीं देते थे। अगर भगवान को पता होता कि ये चीज़ बुरी चीज़ है तो वो नहीं देता, लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है दोस्तों। आपको अपने वीर को ऊर्ध्वगमन करना सीखना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना